Hey, hi everyone, a very good morning. Welcome you all to the channel Roma 9. And today we are going to study something different yet common. ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में लोचा सॉलिड होता है कि आखिर इंग्लिश में हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर. सो आज का जो हमारा जो ये वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन different kinds of sentences, right? So we are going to go slowly and gradually because we need to understand कौन सा सेंटेंस क्या है. और इसकी खासियत मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट जस्ट ग्रामर. आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? बाय द टाइम व्हेन समवन इज टॉकिंग, कोई बात कर रहा हो, आप उसमें ढूंढ सकते हैं उस चीज को. कैसे? अभी आई विल टेलिंग यू. फर्स्ट लेट्स बिगिन विद द सेंटेंसेस. द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज पॉजिटिव. नाम से ही जाहिर है. पॉजिटिव बेसिकली मीन्स these kind of sentences will never have such words. कोई भी जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, ये इनमें कभी नहीं आएंगे. Never ever, right? Like for example, if I say, whenever we say ना be positive, be positive का मतलब क्या होता है? Don't think negative. You can do it. So all the positive sentences they deal like this. For example, I do my work. I meet him. I call him. इसमें no नहीं लगाएंगे, right? Then the second one is negative sentence, right? Now the negative sentence basically means ये सारे के सारे it's a big tick. ये होने चाहिए हमारे पास, right? This is going to be there. जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला? I study. मैं पढ़ती हूँ. तो अगर मैं नेगेटिव में बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? मैं नहीं पढ़ती हूँ. अरे मैं कभी नहीं पढ़ती हूँ. मैंने पढ़ा ही नहीं है. Like these kind of sentences. जब भी in हिंदी we have this नहीं या कभी नहीं या फिर मत करो, all these things are included in negative sentences. And जैसे ही ये तीन words दफा होते हैं, the sentence becomes the positive sentence. Am I clear to you? Now let's come for the third one, right? पहले क्या होता है, आप ऐसे समझो, slowly and gradually. जब हम जिंदगी अपनी शुरू करते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव लगता है, सब पॉजिटिव लगता है. पर जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, नेगेटिविटी घुसना शुरू कर देती है. और जैसे ही नेगेटिव चीजें दिमाग में आना शुरू होती हैं, वहीं से शुरू हो जाते हैं सवाल, क्या सही और क्या गलत. अब उन सवालों के भी दो तरीके होते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सवाल, क्वेश्चंस. वन इज इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव. ये जो आप बोलते हैं ये करेक्ट नहीं है. करेक्ट इज इंट्रोगेटिव, राइट? एंड द सेकेंड वन इज डबल इंट्रोगेटिव, राइट? Now this वाला name is given by me. ये मैंने अपने तरीके से ये नाम दिया हुआ है ताकि समझने में, याद करने में और याददाश्त में बने रहने में आसानी हो. Now let's see. Interrogative, this is also a question. Double interrogative is also a question. But the difference is these questions are answered only in yes or no. ये ऐसे सेंटेंसेस है, ये ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने के काबिल होते हैं. जैसे कई बार हम लोग के घर में नहीं होता है, जब पेरेंट्स बहुत गुस्से में होते हैं, तमतमाए से होते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोगों को? जितना पूछूं बस उतने का जवाब दे, हाँ या ना. सो दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज इंट्रोगेटिव. यानी इंट्रोगेटिव किताबों में तो बाद में आया है, जिंदगी में पहले आ चुका था, राइट? सो नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज. जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा, ये समझ में आया? तो आप में से कई लोग कह रहे होंगे हाँ जी आ गया. सो अगेन इट इज इंट्रोगेटिव. आप में से कई लोगों ने मैं अभी भी नहीं समझ में आया, तो आपका जवाब हाँ या ना में आ रहा है. सो ये समझ में आया. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? विल यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये चारों एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए हैं, डू, डिड, आर, विल, ये सारे क्या होते हैं इंग्लिश में? हेल्पिंग वर्ब्स. तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ भी प्रॉब्लम है तो कॉल द डॉक्टर एसएप. सो नाउ लेट्स सी. सो अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो शुरू ही होते हैं हेल्पिंग वर्ब से. ये हेल्पिंग वर्ब से ही अपनी शुरुआत करते हैं. लेट्स सी लाइक दिस. डू यू, ओके लेट्स सी. एग्जाम्पल के तौर पे, डू यू स्टडी? Right? Okay, is it visible? If it is not, let me work. No problem. Okay, let's see. मैंने आपको क्या बोला? ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं? Yes या no में आंसर करने वाले, और ये शुरुआत करते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब से. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख लें इसको, तो डू यू क्राई. राइटिंग माफ करिएगा, बहुत खूबसूरत है.
डू यू क्राई। अब हमने सेंटेंस की शुरुआत किससे करी है? बाय द हेल्पिंग वर्ब, एंड बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब, इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंट्रोगेटिव। और इसका हिंदी क्या होगा? डू यू क्राई, क्या तुम रोते हो, राइट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप में से कई लोग बोलेंगे नहीं लड़की है क्या? नहीं, तो आप लोग बोलेंगे लड़के लड़की से क्या फर्क पड़ता है, इमोशंस तो इमोशंस। हाँ मैं रोता हूं, so that is going to be interrogative। उसी में आता है डबल इंट्रोगेटिव, राइट। डबल इंट्रोगेटिव बेसिकली मीन्स क्या? बाल की खाल निकालना। यहां पे जैसे मैंने आपसे बोला क्या तुम रोते हो, तुमने कहा हाँ मैं रोता हूं। अब मेरे सवाल यही रुकेंगे नहीं, मैं बाल की खाल निकालना शुरू करूंगी। मैं आपसे बोलूंगी क्यों रोते हो, किसके लिए रोते हो, क्यों, कब रोते हो, काहे रोते हो। सो द क्वेश्चंस पे क्वेश्चन, जिसे कहते हैं बाल की खाल। नाउ दैट बाल की खाल इन अंग्रेजी इज कॉल्ड एज डबल इंट्रोगेटिव। तो उसमें करना क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, यानी सिर्फ एक शब्द जोड़ा जाता है, ओनली वन वर्ड इज एडेड और सेंटेंस पूरा बदल जाता है। यहां पे क्या लिखा था? डू यू क्राई। अब पूरा यही कट कॉपी पेस्ट होना है। अब जरा ध्यान से देखना, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव ये तो सेम है, कॉमन हो गया। डबल का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हिच, हुज, कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो सटीक बैठ रहा है उस पर। तो हम यहां पे डू यू क्राई से पहले लगा देते हैं व्हाई। तो अब सेंटेंस क्या होने वाला है? व्हाई डू यू क्राई, क्यों रोते हो तुम। अब ये वाला जो सवाल होगा इसका जवाब हाँ या ना में दे पाना इम्पॉसिबल है। इट इज डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन इन यस और नो। सो जब भी कोई सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दे सकते, so that question belongs to the category of double interrogative. So interrogative, answer only in yes or no and starts with helping verb. Double interrogative does not answer in yes or no, उसमें detail answer पड़ता है और इस interrogative के पहले question word का लग जाना लाजमी हो जाता है। I hope I'm clear till here? Cool. Now let's go for question like sentence number 5. Sentence number 5 is imperative. इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ये जनाब ही नहीं होते, यानी सब्जेक्ट ही नहीं होता। अभी कई बार क्या लगता है, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने अभी भी शुरू किया हुआ है, तो आपने थोड़ा सा यूं किया होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट नहीं तो बात किसके बारे में हो रही है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो अब तक आपने काफी प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। और जो एडवांस लेवल वाले हैं, सो बट ऑफ कोर्स आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही आंसर है। सब्जेक्ट नहीं होता है कैसे? अगर मैं आपसे कह रही हूं गेट अप और जाओ, स्टैंड अप, सिट डाउन, कम हियर, स्टडी दिस, टॉक टू मी, लिसन नाउ। सो अभी इन सब में क्या हो रहा है? वी आर स्टार्टिंग द सेंटेंस विद द वर्ब। हम सेंटेंस की शुरुआत क्रिया यानी वर्ब से कर रहे हैं। वी आर हैविंग नो सब्जेक्ट, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट बताने की जरूरत या सब्जेक्ट का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम डायरेक्टली सब्जेक्ट से ही बात कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बहुत ताबड़तोड़ गुस्सा आ रहा है यहाँ पर, तो अगर मैं आपसे कह रही गेट आउट, तो मुझे यू गेट आउट कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई एम वॉचिंग यू, राइट, एंड डायरेक्टली आई कैन से टू यू गेट आउट। या फिर मैं आपको देख रही हूँ सिट डाउन, सो देयर सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड। सो जब भी किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नदारत दिखाई दे, नहीं दिखाई दे रहा है आपको सब्जेक्ट, और शुरुआत वर्ब से हो रही है, दोनों बातें सुनना, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं पैसिव में भी नहीं दिखाई देता। सो दोनों में अंतर क्या है? अगर आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यू आर अनएबल टू सी द सब्जेक्ट, और सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है, तो दैट इज इंपेरेटिव। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है और सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो दैट इज पैसिव। तो सेकंड वाला पैसिव वाला है, उसमें ज्यादा ध्यान मत देना अगर नहीं मालूम है तो, बिकॉज उसको वीडियो लेकर के मैं जल्दी आपके पास आऊंगी। लेट्स कम विद द सिक्स्थ वन, सेकंड लास्ट, दैट इज एक्सक्लेमेटरी, जिसका साइन ही होता है ये है इसका साइन। एक्सक्लेमेटरी बेसिकली मीन्स वो शब्द, वो चीजें जो ये बयां करती हैं कि अभी अभी कुछ हुआ है जिसको लेकर के आप सरप्राइज्ड हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज माई बर्थडे, अगर ये मेरा बर्थडे है और मैं क्लास में घुसी हुई और मेरे स्टूडेंट्स ने बेहतरीन पार्टी सजावट वगैरह कर रखी है, और जैसे मैंने एंट्री की और मैंने कहा कि ओ माई गॉड, सो ओ माई गॉड विद द एक्सप्रेशंस, या फिर इफ आई एम वॉकिंग और मेरा पैर जो है गैया के पूप में पड़ गया, राइट, पत्ते से, तो ओह शिट। सो ये जो डिफरेंट सिचुएशंस पे अचानक से आते वाले शब्द होते हैं, या फिर
हम बाहर डिनर के लिए गए हुए हैं, देर लाइक मेरा ही बर्थडे है, मैंने डिनर की पार्टी दी हुई है, लेकिन मैंने नहीं, किसी और ने पूरा बिल दे दिया, तो फीलिंग आती ना ये। सो ये सारा सब कुछ, ऑल द सडन एक्साइटमेंट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एक्सक्लेमेटरी। जैसे हम लोग कहते हैं ना, वाओ व्हाट अ टीचर। जैसे अभी आप सबके दिमाग में ये आ ही रहा होगा, नॉर्मल सी बात है, इस चीज को एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, वाओ व्हाट अ टीचर, राइट? थैंक यू सो मच बाय द वे। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटरी एंड द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब बेसिकली क्या होता है, अब ऐसे देखते हैं। मैंने आपको क्या बोला, हम दुनिया में आए पॉजिटिव दिमाग लेके, धीरे धीरे करके वो नेगेटिव होने लगा। जैसे जैसे नेगेटिव होने लगता है, सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। कुछ सवाल छोटे मोटे होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में हो जाता है, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर जिनके जवाब ढूंढने पड़ जाते हैं, डिटेलिंग करनी पड़ती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के लिए सब्जेक्ट ही गायब हो जाता है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आता और कर कौन रहा है। फाइनली उसके बाद फिर कुछ ऐसा जिंदगी करती है कि कभी सरप्राइज तो कभी शॉक में हम पड़ जाते हैं, लेकिन फाइनली दुनिया छोड़ने से पहले हम फिर से आ जाते हैं दुआओं पे, दवा से ज्यादा दुआओं पे निकल के आ जाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस के साथ भी होता है। अब यहाँ पे ऑप्टेटिव में क्या होता है, दुआओं की बात होती है। जैसे आपने सेंटेंसेस सुने होंगे, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव अ ब्यूटिफुल जर्नी, मे यू गेट वट एवर यू डिजायर एंड डिजर्व इन योर लाइफ। तो ये सारी जो होते हैं ना वेल विशेस आप करते हैं, दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑप्टेटिव। दिस इज हाउ इट इज। एग्जाम्पल, लेट मी राइट इट। मे यू क्यों, मैं आई लिख लूं, थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं। May I grow by leaps and bounds. Leaps and bounds. इसका मतलब समझते हैं? Leaps and bounds का मतलब मैं आपको बता दूं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना। Are you able to see this? Till here, the whole thing? Okay. May I grow from leaps to bounds. इसको अलग अलग अंदाज से बोल सकते हैं, इसमें ग्रामर देखने की जरूरत नहीं है। लीप्स एंड बाउंड्स, एंड लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है, इसको हम हिंदी बोलते हैं ना, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। दैट इन इंग्लिश इज कॉल्ड एज ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, राइट? यहां से वहां तक। इसको दूसरे अंदाज में ये भी बोलते हैं, फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट। प्लिंथ मतलब जर्रे से, और पैरामाउंट मतलब एकदम जो शिखर होता है ना, एकदम ऊंचा वाला, वहां तक। So there are different things that goes on. So this was the session of different kinds of sentences. Let me repeat once again. The first one is positive, second negative, third is interrogative with only yes or no answer, double interrogative, zyada detailing, imperative with no subjects, exclamatory with sudden excitement or maybe above us, and optative is going to be, it's for you. So this is going to be enough for right now. We are going to meet once again with this something very interesting, important yet common topic. Till then, see ya. Take care of yourself, guys.